अल्लाह ताला की हम्द व सना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद और हदिया सलाम पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम उशाकान मुस्तफ़ा मुहिबान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह ताला हम सब की जुमातुल मुबारक की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को बेकार पैदा नहीं किया, किसी भी चीज़ को बातिल पैदा नहीं किया। हर मखलूक का अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई मकाम है, कोई ना कोई इज्जत है, कोई ना कोई वक़ार है। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात है। हर मखलूक की इज्जत है जिसको अल्लाह ने खलक फरमाया है, लेकिन 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने किसी को वो इज्जत नहीं दी जो इज्जत अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। सारी मखलूक़ात में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शरफ वाला, तकरीम वाला जो ताज था वो अल्लाह ताला ने हजरत इंसान के सर पे रखा। अब यूं समझिए, इससे बढ़कर इज्जत क्या होगी। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। तो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। रब ने बनाते ही जमीनों आसमान में रहने वाली मखलूक़ात को ये बता दिया कि आदम के सामने फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। इनका फरिश्तों का सजदा करना ये बताता है कि जहान में किसी को भी वो इज्जत नहीं मिली जो इज्जत हजरत आदम और आदम की औलाद को अता फरमाई गई है। इसीलिए तो फरिश्तों से सजदा करवाया है। और कुरान खुद कहता है, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया हमने आदम और आदम की औलाद को इज्जत अता फरमाई है, इज्जत अता फरमाई। जितनी भी मखलूक़ात हैं, हर मखलूक में सबसे ज्यादा जो इज्जत है वो इंसान की इज्जत है। वैसे अगर मुतलक इंसान की बात करें तो मुतलकन इंसान भी इज्जत वाला है। और अगर इंसान से निकल के एक मुसलमान की, बंदा मोमिन की इज्जत की बात करें, इस्लाम से पहले देखें तो जब कोई बंदा मरता तो लोग उसे जमीन में नहीं दफनाते थे। वो कहते थे जमीन की मिट्टी पाक है, ये नापाक है, ये जमीन को नापाक करेगा। उसको पानी में नहीं बहाते, पानी पाक है, ये नापाक है, ये गंदा है, ये पानी को नापाक करेगा। क्या करते? जंगलात में छोड़ आते, दरिंदे उसका गोश्त नोचते, उसको खा जाते और खत्म कर देते। लेकिन जब इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं कि इसको पहले गुस्ल दिया जाएगा, फिर सफेद लिबास पहनाया जाएगा, फिर इसको खुशबू लगाई जाएगी, फिर इस तरह नहीं, इसको कंधों पे उठा के, भाई देखे जानवर भी मरता है, लोग फाड़ के लत्तों खींच के रूढ़ी ते छोड़ देंगे। लेकिन इंसान की कैसी इज्जत है कि आज चाहे बादशाह है वो भी पीछे चलेगा, आगे इंसान की मैयत को लेके जाया जाएगा। सारी जिंदगी इमाम आगे खड़ा होता रहा, ये पीछे खड़ा होता रहा। आज ये इमाम से भी आगे है। फरमाया लोग इसको गंदा समझते थे, हमने इसको मकाम ये दिया है। जनाजा आ रहा था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने जनाजा आता देखा तो सरकार उठकर खड़े हो गए और सरकार फरमाते इज़ा रअयतुमुल जनाजा फक़ूमू, सरकार ने फरमाया जब भी तुम जनाजा देखो तो बैठे ना रहो, उठ के खड़े हो जाओ। क्यों? कि लोगों को पता चल जाए इंसान जिंदा हो तब भी इज्जत वाला है, मर जाए इंसान तब भी इज्जत वाला है। इंसान को ये इज्जत दी है हमने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि जो बंदा बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर शफकत ना करे वो हम में से नहीं है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों को इज्जत करना सिखाते हैं कि छोटों के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है, बड़ों का किस तरह एहतराम करना है। और सूफिया ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई। वो कहते हैं छोटों की इज्जत इसलिए करो कि इसकी उम्र थोड़ी है, इसलिए इसके गुनाह कम है, इसने गुनाह कम किए हैं इसलिए इसकी इज्जत करो। और बड़े की इज्जत इसलिए करो कि उसकी उम्र ज्यादा है, उसने नेकियां तुझसे ज्यादा की हैं। क्या खूबसूरत तत्बीक की है कि छोटे की इज्जत इसलिए करो और बड़े की इज्जत इसलिए करो। लेकिन जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये तबलीग दे रहे थे, वो जमाना कौन सा था? जब बाप को मंडी के अंदर बेचा जाता था, जब मां को फरोख्त कर दिया जाता था, जब बूढ़े वालिदैन को घर से निकाला जा रहा है, उस वक्त रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि तुम वालिदैन को बोझ समझते हुए बेचते हो, जिनको तुम बेच रहे हो अल्लाह ने इनके कदमों के नीचे ही तुम्हारी जन्नत रखी है। तुम बूढ़ा समझते हो, अब किसी काम का नहीं, हमें संभालना पड़ेगा। आइए इमाम अबू नईम ने एक हदीस पाक रिवायत की है, बड़ी खूबसूरत हदीस समात फरमाएं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे की 70 साल उम्र दीन के अंदर गुजर जाए, 70 साल का हो के दुनिया से जाए और दिन रात वो खुदा को वहदहू ला शरीक मानता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता रहा, फरमाया 70 साल की उम्र में दुनिया से जाएगा तो जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो रब फरमाएगा तूने 70 साल मुझे खुदा मान के गुजारे हैं, तेरे सफेद बालों का मुझे हया आता है जब बगैर हिसाब के मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। दूसरा हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो 70 साल का हो के दुनिया से जाए अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत देता है, और जो 80 साल गुजार दे, जो 80 साल इसी दीन के अंदर शब और रोज खुदा को वहदहू ला शरीक मानता रहे, 80 साल का हो के जाए, सरकार फरमाते क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा जाओ मैंने तुझे बगैर हिसाब के जन्नत दी, तो वो 80 साल का बंदा खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह 70 साल दे बंदे नूं भी बगैर हिसाब तो जन्नत ते मैनू भी बगैर हिसाब दे जन्नत। 70 ते 80 च 10 सालां दा फर्क है, लेकिन तू दोनों दा मकाम एक रखिया है। रब फरमाएगा 70 साल दे बंदे नूं बगैर हिसाब दे जन्नत दिती है, 80 साल दा बंदा तू इत्थे खड़ा हो जा, जिदी जिदी अपने खानदान चो तू शफात करेगा मैं नाल ओनू भी जन्नत अता फरमा देंगा। ये उस वक्त की बात है जब लोग बूढ़े शख्स को, बूढ़े वालिदैन को बोझ समझते थे। हुजूर ने उस वक्त इन लोगों की शान बयान की, इनकी इज्जत को बयान किया। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं आप जानते नहीं है बायजीद को, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दा शजरा तरीकत पढ़िए ना उतानो, दाता साहब दे मुर्शिद ने हजरत अबुल फजल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह, उते चले जाइए ना तो दाता साहब तो उता 6वें नंबर ते बायजीद बिस्तामी दा नाम आंदा है। जिस बंदे दे मुरीदां विचों अगे दाता साहब ने ओ बंदा किन्नी शान वाला होवेगा खुद जान लवो भाई। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जदों वसाल होया आप दी उम्र सी 72 साल, मैं गल की 70 और 80 दी, ऐ सुनिए 72 साल दी उम्र विसाल होया। किसी बंदे नूं एक अरसा दराज तो बाद ख्वाब दे अंदर जियारत हुई हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दी, ते किसी ने पूछा सरकार रब ने तुहाडे नाल की सलूक फरमाया है? फरमाया अल्लाह ने मैनू बगैर हिसाब दे मेरी मगफिरत कर दी। ते उन्हें पूछा जनाब वजह की बनी? फरमाते ने मैं जो रब दे हुजूर हाजिर होया ते मेरे रब ने मेरे ते सवाल किया, रब फरमाया ऐ 72 साल गुजार के आन वाले बूढ़े बाबे, मैं तेनू 72 बहारां दित्तियां, 72 साल उम्र दिती, 72 साल गुजार के अज साडे कोल आया है, 10 साडे वास्ते की लैके आए हैं? 72 साल असां तेनू दिते, 10 साडे वास्ते की लैके आए हैं? ते मैं अपने रब दी बारगाह च अर्ज कीती, या अल्लाह जदों कोई माड़ा बंदा किसी बादशाह दे दरबार विच जाए ते बादशाह ये नहीं पूछदा की लैके आया है, बादशाह ये पूछदा की लैन आया है। बादशाह ये नहीं पूछदा की
लैके आया है। बादशाह ये पूछदा की लैके आया है? या अल्लाह मैं वडेरा बाबा तेरी बारगाह च की लैके आवांगा, तू ते बादशाहां दा बादशाह है, मैनू ए ना पूछ मैं की लैके आया, मैं की लिया सकना, मैनू ए पूछ मैं की लैन आया। ते फिर मैं दसा कि या अल्लाह मैं तेरी रहमत दी बीक लैन वास्ते आया। फरमाया जो मैं ये गल की ते अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी है। भाई ये नहीं हो सकता बायजीद बिस्तामी वर्गा बंदा होवे ते नमाजी ना होवे, कुरान दा आलिम ना होवे, तहज्जुद गुजार ना होवे, लेकिन उन्होंने उथे गल रखी इबादतां दी गल नहीं की। मैं अज अपनी गल नहीं करदा, मैं तेरी रहमत दी गल कर रहा। ये ना पूछ मैं की लैके आया, मेरे को ये पूछ मैं की लैन आया। तो मैं अर्ज करा मैं तेरी रहमत दा सवाली बन के आया। फरमाया कि ऐ वे इंसान दी इज्जत कि अगर इन्नी जिंदगी गुजार के दुनिया तो चला जाए तो रब ओनू बगैर हिसाब दे जन्नत देंदा। अच्छा तुसा हदीसा सुनिया ने, हुण एक हिकायत सुनिए और त्यानू पता लगे कि इंसान दी इज्जत कितनी है। और ए मैं रिवायत पढ़नी है तो फिर तुसा अपने आप ते भी गौर करना असी एक दूजे दी इज्जत किन्नी करने आ। रब ने इज्जत किन्नी दिती है और साडी नजर विच इज्जत किन्नी है। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, असम कहंदे ने डोरे नू बोला जिन्हों सुनिया ना जाए। आपदा नाम सी हातिम लेकिन असम दे नाम तो मशहूर हो गए बोला। वजह की बनी? आप अपने आस्थाने तो तशरीफ फरमाने, लोग अपने मसाइल आपकी बारगाह पेश कर देने। एक बीबी आई, बीबी ने कोई गल करना चाहिए तो औरत दी हवा खारज हो गई। समझते हो ना, वुजू टूटन का एक सबब भी है, हवा खारज हो गई। मुर्शिद के सामने बंदा बैठा होवे, बंदे कोलों एक काम हो जाए तो बंदा पानी पानी हो जाता है, तो जे बीबी कोलों हो जाए, बीबी बड़ी शर्मिंदा हो, पानी पानी हो गई कि बाबा जी की कहणगे, इनू तमीज ही नहीं, कंट्रोल नहीं, हवा खारिज हो गई। इस तो बाद उन्हें कोई गल करना चाहिए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, बीबी थोड़ा उच्ची बोल, मैं उच्चा सुनना। गल नहीं समझे, वो थोड़ा जा उच्चा बोली। आप फरमाया नहीं मैनू अजे भी नहीं सुनिया गया, होर उच्चा बोल। वो दूजी बार बोली, फरमाया नहीं अजे भी नहीं सुनिया गया। ते जो आपने ओदे चेहरे ते वेख्या ना, मुतमिन हो गई है कि मैं इन्ना उच्ची बोलन डई हां ते बाबे नू ये आवाज नहीं सुनी जान डई, ते इहदा मतलब वो आवाज भी नहीं सुनी गई। बीबी बिल्कुल मुतमिन होकर अपनी गल की चली गई। बाबा जी इसे तरह ही गुजारते रहे। एक वक्त आया बाबा जी नू पता चलिया वो बीबी फौत हो गई। किसी ने होली जी गल की बाबे रा सुन ली। उन्हें आख्या जनाब तुसी असम नहीं सी, तुसी डोरे बोले नहीं सो? आपने फरमाया नहीं। तो उन्हें क्या फिर अगे उच्ची क्यों सुनते सो? आप फरमान लगे वो एक दफा यह हादसा बीबी ना होया सी, मैं सारी उम्र बोले बन के गुजार छड़िए किते बीबी शर्मिंदी ना होवे।